मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम सब मंदिर जाया करते हैं अपनी किसी विशेष प्रार्थना को लेकर के, कामना को लेकर के। तो मंदिर का भी एक वैज्ञानिक तरीका है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। सिर्फ मंदिर जा कर के आप हंसते हुए दर्शन कर लीजिए और चले आइए, सिर्फ इससे मंदिर की जो वैज्ञानिकता है, जिस विज्ञान के चलते मंदिर में कार्य सिद्ध होता है, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। मित्रों, आज आपको एक बहुत ही साधारण उपाय बता रहे हैं। हर कोई उस उपाय को जानता है, लेकिन करने का सही तरीका हर कोई नहीं जानता है। उसको आज आपको बता रहे हैं। आप करके देखिए, आप देखेंगे कि मंदिरों से आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, निश्चित तौर पर पूर्ण होने लगेंगी। मित्रों, इसके लिए आपको एक जटा सहित पानी वाला नारियल लेना है, जो कि मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ध्यान रहे, छिला हुआ नहीं लेना है, जटा सहित नारियल आपको लेना है। कोई भी देवी जी का सिद्ध मंदिर देखिए, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, मंदिर जितना प्राचीन होगा, जितना पौराणिक होगा, जितना सिद्ध होगा और जितना एकांत में होगा, यानी कि अगर वन प्रदेश में है, किसी जंगल में है, किसी पर्वत पर है, समुद्र के किनारे है, किसी नदी के किनारे है, वीराने में जलाशय के किनारे है, तो वहाँ पर आपकी जो इच्छा है वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। क्योंकि मंदिर भी एक ऊर्जा का केंद्र ही होता है, शक्ति ऊर्जा ही होती है। आपको कोई देवी जी का मंदिर देखना है, कोई भी देवी हो सकती हैं, जिन भी देवी पे आपकी आस्था है, क्योंकि देवी को ही शक्ति कहा जाता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, ये सब जो तपस्या करते हैं, जो उपासना करते हैं दिन रात, ब्रह्मा, जो भी उपासना ये सब करते हैं, आप देखते हैं हमेशा ये साधना में ही रत रहते हैं। इनकी उपासना से जो शक्ति जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वही शक्ति है जिसको कि हम देवी के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से देवी जो है शक्ति का प्रतीक होती हैं, और कोई भी कामना बिना किसी शक्ति के, बिना किसी ऊर्जा के पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए आपको शक्ति कैसे लेना है, इसका एक जो विधान मंदिर क्या है, हमारे शास्त्रों में बताया गया, उस नियम के पालन करते हुए करें तो निश्चित तौर पर आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको नारियल लेना है, आपको मंदिर जाना है, जा करके आपको नारियल को अपने माथे में लगा करके, जहाँ पर आप टीका लगाते हैं वहाँ पर लगा करके, उसी नारियल से अपनी कामना पूर्ण होने की बात, यानी जिस माता के दरबार में आप गए हैं वहाँ नारियल माथे में लगाएंगे और कामना माता से आप करेंगे, और करते हुए अच्छे से उस कामना को करके, उसके बाद ये कामना मन में करनी है। और जब आप कामना करेंगे तो नारियल बिल्कुल आपके माथे पे लगा रहे। उसके बाद आपको वो नारियल जा कर के वहाँ माता के चरणों में चढ़ा देना है। इसमें आप नारियल को किसी चुनरी में भी लपेट सकते हैं, चल जाएगा। और आपको वहाँ मंदिर की परिक्रमा करनी है। ध्यान रहे, बिना परिक्रमा के आप मंदिर की ऊर्जा को सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो नारियल है ये तो देवी के चरणों में चढ़ जाएगा, और आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा तीन परिक्रमा कम से कम, शक्ति की कम से कम 3 परिक्रमा तो की ही जाती है। बाकी अपनी कामना के अनुसार 5, 7, 11, 21 भी लोग करते हैं। इस तरीके से आपको लगातार कामना के अनुरूप कम से कम 8 बार ऐसा करना है। आप देखेंगे कि 8 बार मंदिर में परिक्रमा करने से पहले ही, 8 बार मंदिर में दर्शन करने से पहले ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वह ये है कि आप जो है
कोई ऐसी कामना नहीं रखेंगे कि जो कामना पूर्ण होना संभव नहीं है। कामना भी आपकी ऊर्जा के, आपकी क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिए, जहाँ पर मंदिर की शक्ति कार्य कर सके। अब आप बहुत ही बिरले कामना कर लेंगे जो कि आपके भाग्य से हजारों मीलों कोसों दूर है, वहाँ पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक आपका भाग्य, आपका कर्म पहुँच सकता है, फिर भी कोई बाधा पड़ रही है, उसको दूर करने के लिए ये उपाय है और उससे निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जय महादेव।